जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पानी। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की। छोटे थे, मेला देखने के लिए गए तो पहली बार 5 रुपए का एक दूरबीन खरीद करके ले आए। आप लोगों ने भी अपने जीवन में एक तो खरीदा होगा कभी ना कभी। 5 रुपए का पीले कलर का इतना सा ले आए, लगा करके देखा। छोटे छेद से देखते थे तो वहाँ से बड़ा दिखता था, बड़ी तरफ से देखते थे तो बड़ी चीज छोटी दिखती थी। कुछ दिन तक उसका खेल हुआ, उसके बाद खोजी प्रवृत्ति के कारण उसको खोलना पड़ा। अंदर ऐसा क्या है कि इतनी सी चीज इतनी बड़ी दिखती है? अंदर ऐसा क्या है, उल्टा करके देखो तो वही बड़ी चीज छोटी दिखती है। आपने भी अपनी खोजी प्रवृत्ति को अपने बचपन में पर्याप्त आकार दिया होगा। जब नई नवेली पेन खरीद के लाएं और चलते चलते रुक जाए तो माँ के जैसे बच्चा बिल्कुल पेन साफ करता है, जीभी निकालता है, निब निकालता है, फिर पूरे उसको पानी से धोता है, फिर साफ करता है, फिर सुखाता है, फिर इंक भरता है, फिर सेट करता है, फिर दबाता है। ऐसी कितनी चीज़ें अपन ने दुनिया में बिगाड़ी हैं, तब जाकर के अपना सुधार हुआ है। कितना, किसी ने क्या खूब कहा है कि लिखते लिखते आएगा लिखने का हुनर। लिखते लिखते आएगा लिखने का हुनर। लिखना सीखने में बच्चे कुछ कापियां बिगाड़ते जरूर हैं। कितनी चीजें अपन ने भी अपने जीवन में बिगाड़ी हैं। अब वो दूरबीन लेकर के आ गया, दूरबीन से फुर्सत मिली, स्कूल में गए, पढ़ना पढ़ाना सीखा तो पहली बार 13 रुपए का एक बड़ा वाला मैग्नीफाई ग्लास देखा। मैग्नीफाई ग्लास आपने भी देखा होगा। अब जैसे ही 13 रुपए का मैग्नीफाई ग्लास आया, हर चीज को बड़ा करके देखने की आदत, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। उसका एक कमाल और था, सूरज की रोशनी को कंसंट्रेट करके जब नीचे सेंट्रलाइज करते थे और नीचे कागज नहीं माचिस की तीली रखते थे और माचिस की तीली को सूरज की रोशनी से मैग्नीफाई ग्लास से सेंट्रलाइज करके डालते थे। 2-4 मिनट के बाद धुआं उठता, धुआं उठने के बाद वो धीरे से जल उठती। ये प्रयोग भी आपने अपने जीवन में किया होगा। अगर आप इंसान हैं तो फिर इंसानियत से हर चीज को आपने एक एक करके जिया होगा। अब वो 13 रुपए का मैग्नीफाई ग्लास आया, उसमें से कागज जलाया,
टोकनी जलाई, एक प्लास्टिक जलाई, किसी की कार की सीट थी उस सीट में सेंट्रलाइज कर दिया, धूप को उसी में आंख लग गई। एक जगह मौका मिला, चूकता थोड़ी है इंसान, बॉटल में पेट्रोल भरा था उसमें सेंट्रलाइज कर दिया, भभक गया। अब वो बहुत दिनों तक वो मैग्नीफाई ग्लास का आपने खेल खेला, मैंने तो खूब खेला, उसको खेल करके फुर्सत हुए, बड़े हुए तो विद्यालय में जब 12th क्लास में बायोकेमिक के स्टूडेंट होने के कारण बायोलॉजी सेक्शन था, तो हर चीज़ की स्लाइड बनाते थे। स्लाइड बनाते वक्त एक छोटा सा 2 बूंद कोई मटेरियल ले लिया, अब उसकी प्रॉपर पहले स्लाइड बनाओ। ब्लड की स्लाइड खूब बनाई, 1 बूंद ब्लड, उसमें स्लाइड बनाई, स्लाइड बना करके उसके ऊपर एक कवर रखा, फिर नीचे सूक्ष्मदर्शी में रखा, सूक्ष्मदर्शी में रख करके लाइट ऑन करी और बस देखते रहे कि अपना ब्लड कैसा दिखता है। अब एक बार स्लाइड बनाना सीख ली, स्लाइड बनाना सीख ली तो मैंने हर चीज़ की स्लाइड बनाई, लौकी के छिलके की स्लाइड बनाई, सड़े हुए केले की स्लाइड बनाई, उसके बाद एक दिन सब्जी की स्लाइड बनाई, एक दिन रोटी के एक छोटे से टुकड़े की स्लाइड बनाई, एक दिन बाल की स्लाइड बनाई, एक दिन अपने ही चमड़ी थोड़ी सी उखड़ गई उसकी स्लाइड बनाई। सबकी स्लाइड बना करके सूक्ष्मदर्शी में रख करके गौर से सेंट्रलाइज करके उसमें 80-20 का, 81-20 का, 120-600 के पिक्सल्स होते हैं, उस पिक्सल्स में देखते रहे, देखता रहा। छोटे छोटे सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप रखे थे, लेकिन प्रिंसिपल के कमरे में एक बड़ा माइक्रोस्कोप रखा था, बहुत एडवांस। उस बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप को 12th क्लास के बिल्कुल लास्ट में प्रिंसिपल ने छूने की और प्रयोग करने की इजाज़त दी। जब उसको देखा तो देखने पर उनने कहा, पहले ही बता दिया था कि ये वो माइक्रोस्कोप है कि इससे आप किसी भी वस्तु को 6 लाख गुना ज़्यादा बड़ा करके देख सकते हैं। कितना? 6 लाख गुना ज़्यादा बड़ा करके। उस माइक्रोस्कोप में महंगा बहुत था, छूने में दिल घबरा रहा था, लेकिन उस पर भी अपनी स्किन को थोड़ा सा निकाल करके और स्लाइड बना करके देखा, 6 लाख गुना के अंदर तक जा कर के देखा। तब आप सोच नहीं सकते हैं, ऊपर की चमड़ी पे इतने बिलबिलाते हुए कीड़े दिख रहे थे, अपने ही शरीर में लाखों कीड़े दिख रहे थे। सामान्य चीज से वो चीज आंख में दिख नहीं रही है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप में रख कर के आप उसको देखते हैं तो हर चीज का एक नया रूप दिखाई देता है। शिक्षक ने वो चीज देखने का मौका दे दिया। देने के बाद वो कहते हैं, दुनिया में सब चीज है, अब ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर तय होता है कि तुम किसी भी चीज को कितना बड़ा कर करके देखते हो। ये बात आप सबके लिए भी है। कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है और कोई भी परिस्थिति है, आप उसको कितना बड़ा करके देखने के आदी हो गए हैं, ये चीज आपको अपने दिमाग में तय करनी पड़ेगी। दूरबीन, उसके बाद मैग्नीफाई ग्लास, उसके बाद तीसरी चीज थी माइक्रोस्कोप। आज दुनिया में जितने भी लोग हैं वो हर चीज को, लेकिन सबसे बुरी बात, हर नकारात्मक चीज को 6 लाख गुना बड़ा करके देखते हैं। अपने आप में भी जितनी नकारात्मकता है उसको भी 6 लाख गुना ज्यादा बड़ा करके देखने की आपकी आदत पड़ गई। कोई काम बिगड़ गया, आपने उसका 6 लाख गुना ज्यादा बड़ा रूप बना करके अपने मन के अंदर पहले धारणा बना ली, ये तो कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। आपने परिस्थिति इतनी बड़ी कर ली
जितनी बड़ी परिस्थिति थी नहीं, संसार में इतनी भी जटिलता नहीं थी जितना आपने संसार को जटिल समझ लिया। पैसा इतना कीमती भी नहीं था जितना आपने उसको कीमती समझ लिया। और जितनी भी चीज़ें जीवनोपयोगी थीं उससे हट कर के आपने हर उल्टी चीज़ को 6 लाख गुना बड़ा करके देखा। मकान बनाना था, छोटी सी बात थी, लेकिन मेंटल स्ट्रेच लेकर के उसको 6 लाख गुना ज़्यादा बड़ा करके आप देखते हैं तो फिर वस्तु वस्तु नहीं होती, वो कुछ अपना नया रूप सामने प्रस्तुत करती है। ये बात शिक्षक ने समझा दी, समझ में आ गई। यही बात जब दीक्षित हो गया, दीक्षा होने के बाद गुरुदेव प्रतिभा स्थली में लेकर के गए और आपने एक फोटो देखा होगा गुरु जी का, जिसमें वो माइक्रोस्कोप से कुछ देख रहे हैं। उसी दृश्य को देखने के बाद गुरु जी ने फिर वही बात कही कि अगर आप अपने गुरु को 6 लाख गुना बड़ा ज़्यादा करके देख लो, अगर आप अपनी अहिंसा को 6 लाख गुना ज़्यादा बड़ा करके देखो, आप अपने सत्य को बड़ा करके देखो, धर्म को 6 लाख गुना ज़्यादा बड़ा करके देखो, फिर देखो वो कैसा दिखता है। अभी तो हम यथार्थ नहीं देख पाते, जैसा है वैसा नहीं देख पाते। आज हमारी जितनी जनता है, आज हमारे पास जैन समाज के जितने फॉलोवर्स हैं, जितने मंदिर हैं, जितने महाराज हैं, इन सब को मल्टीप्लाई 6 लाख करके देखिए एक बार। अगर आज हम 2 करोड़ हैं और 6 लाख गुना इसको बड़ा करते तो फिर जैन धर्म कितना बड़ा होता। और अगर जैन धर्म इतना बड़ा होता तो फिर हर मोहल्ले में लौकी की सब्जी बन रही होती, हर मोहल्ले में 150 साधु दिख रहे होते, हर मोहल्ले में। एक तरफ आने जाने वालों के लिए रास्ता होता, एक तरफ मुनि मार्ग होता, और आने जाने वाले रास्ते वाले उन मुनियों को देख करके कब पलट करके मुनि बन जाते पता नहीं चलता। 6 लाख गुना बड़ा करके माइक्रोस्कोप की ताकत है किसी भी चीज़ को देखने की, लेकिन हमारा खुद का विजन नहीं है। हम अपने दृष्टिकोण से परेशान हैं। हम किसी भी चीज़ को हमेशा या तो जैसी है वैसी ही व्यवहारिक रूप से देखते हैं, निश्चय रूप से नहीं देखते। ये बात गुरुजी ने जब हम लोगों को पहली बार समझाई, जीवन में उस चीज़ को मैं रोज इंप्लीमेंट करता चला गया। मेरे गुरु जैसे हैं, मैं अपने गुरु को उस स्थिति में 6 लाख गुना ज़्यादा बड़ा करके देख रहा हूँ। मैं अपने गुरु की अहिंसा को 6 लाख गुना ज़्यादा बड़ा करके देख रहा हूँ। मैं अपने गुरु के सत्य को देख रहा हूँ बहुत मल्टीपल मैग्नीफाई करके। आप भी देखिए, आप देखेंगे आपके जीने का तरीका बदल जाएगा। अभी आप किसी भी परिस्थिति को, सामान्य परिस्थिति हो, उसको आप असामान्य कर सकते हैं। आप अपनी पूजा की थाली को 6 लाख गुना ज़्यादा बड़ा करके देखिए एक बार, आपको दिखेगा। महाराज कैसे करते हैं? सूक्ष्मदर्शी से देखना है क्या? सूक्ष्मदर्शी से नहीं। आचार्य कहते हैं प्रज्ञा क्षेत्री सितेयम, प्रज्ञा की छेनी से, प्रज्ञा से देखो, उसी से भेद करो। प्रज्ञा क्षेत्री सितेयम कथमपि निपुणे पातिता सावधाने सूक्ष्मेत संधिबद्ध निपतति रत्मात आत्मकर्मो भयस्य। किसी भी चीज को ज्ञान से देखो और ज्ञान की छेनी से 2 टुकड़े करके देखो, उसका यथार्थ देखो एक बार। अपने जीवन का भी यथार्थ देखो और उस किसी भी चीज को 6 लाख गुना बड़ा करके देखो, लेकिन अधर्म को नहीं, धर्म को देखो। क्षमा को 6 लाख गुना बड़ा करके देखो, ब्रह्मचर्य को उतना ही बड़ा करके देखो, आप आकिंचन धर्म को उतना बड़ा करके देखो, त्याग को उतना बड़ा करके देखो। आपको गर्व होगा कि ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी विचार शक्तियां, ऐसी ऐसी धारणाएं और ऐसा निर्मल ज्ञान जो सर्वज्ञ परमेष्टि के द्वारा आपको मिला है, ये दुनिया में कितनों को मिला? बहुत कम लोगों को मिला। आचार्य जी ने तो एक छोटी सी बात कह दी कि किसी भी चीज को
सूक्ष्मदर्शी जितना दिखा सकता है इतना तो देखो। अब आप देखो अपने गुरु को 6 लाख गुना ज़्यादा बड़ा करके। जब आप अपने गुरु को 6 लाख गुना ज़्यादा बड़ा करके देखेंगे तो उनका सम्यक दर्शन भी उतना बढ़ा हुआ मिलेगा। उनका ज्ञान, उनका चरित्र, उनका तप, इसको बढ़ा हुआ देखो। कैसे देखे महाराज? जब चौके में साधु आए तो अपने आप से बोलो, मैं पंचम काल का सबसे निकृष्ट श्रावक और ये चतुर्थ काल की चर्या करने वाले सबसे ऊंचे साधु जो मेरे जीवन में मेरे भाग्य से मिले, ऐसा पहले बोलो। बोलने से आप उसको 6 लाख गुना ज्यादा बड़ा कर रहे होंगे। किसी भी चीज की महानता को मन के अंदर भावनात्मक रूप से पैदा करो। घर का बच्चा जिसको आप गधा कह देते हैं, उसको भी 6 लाख गुना ज्यादा बड़ा करके देखो। दुनिया में माता पिता ने अगर वक्त रहते बच्चों की कदर कर ली होती तो बच्चे कभी भी घर छोड़ करके नहीं जाते। बचपन में क्या नहीं सुनना पड़ा, और सुनते 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 एक दिन हर आदमी अपने ही घर से वैराग्य भाव को प्राप्त होता है। लेकिन बचपन में उसको भी 6 लाख गुना ज्यादा बड़ा करके देखो। भविष्य देखो, भविष्य में वो क्या रूप लेकर के सामने खड़ा हो सकता है। किसी की रियलिटी देखना हो तो गुरुजी कहते थे रियलिटी से अच्छा उसकी पॉसिबिलिटी देख लीजिए। ये किस चीज को और पॉसिबल कर सकता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको ये और इम्प्लीमेंट करके और बड़ा हो सकता है। अब आप देखने का अपना नजरिया बदलिए। हम लोगों ने पहली बार दूरबीन देखी, दूसरी बार मैग्नीफाई ग्लास देखा। पहली बार जब सूक्ष्मदर्शी देखा तो शिक्षक ने कुछ और समझाया था, लेकिन जब गुरु ने समझाया और गुरु की बताई बात में जब हमने गुरु को खुद देखा, तब मेरा गुरु हमारी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा बड़ा निकला। जब मैंने देखा, अपने को देखो फिर अपने गुरु को देखो, दोनों को देखोगे तो पता चलेगा कितने महान हैं। आज आप जब कभी भी किसी भी आचार्य जी द्वारा स्थापित किसी प्रकल्प पर जाकर के गुरु जी को देखेंगे तब वो चीज दिखाई देगी 6 लाख गुना ज्यादा बड़ी। आचार्य भगवंत कहते थे, प्रवचन देने वाले समाधान करता नहीं हो सकते, समाधान देने वाले ही समाधान करता हो सकते हैं। अहिंसा का प्रवचन दे दिया और जब गाय के दान की बात आई तो बोलते हैं भैया सोच के बताएंगे। ऐसा नहीं होता। आपके पास जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का आपको तात्कालिक प्रयोग करना पड़ता है, और ये तात्कालिक प्रयोग सारे लोगों ने किया। जितने लोगों ने अपनी धन संपत्ति का आज जो उपलब्ध है उसका हम तात्कालिक प्रयोग करते हैं। उस तात्कालिक प्रयोग करने पर देवदय गौशालाएं जैसे गौ संवर्धन केंद्र खुले, उस शक्ति का तात्कालिक प्रयोग करने पर प्रतिभा स्थली जैसे विद्यालय खुले, उसके तात्कालिक प्रयोग करने पर कुंडलपुर के बड़े बाबा जैसा विराट विशाल मंदिर बनकर के आज हमारे आपके बीच में तैयार है। आज कोई जैनियों से पूछे कि जैनों की आइडेंटिटी के नाम पर तुम्हारे पास क्या है, आप कुंडलपुर के एक बड़े बाबा का मंदिर बस दिखा दीजिए, लोग बोलेंगे क्या ताकत है जैनों की, इतना ऊंचा शिखर कैसे बनाया होगा। पाषाण के मंदिरों का इतना बड़ा निर्माण, लेकिन जनता की शक्ति के साथ। उसमें गुरु महाराज जब थे तो गुरु महाराज के रहने पर आचार्य श्री जी के साथ जनता का भी वैसा विजन रहता था। जनता गुरुदेव पे सम्मोहित थी। आप जो बोलो, आप जैसा बोलो, आज भी गुरुदेव पर ही अपना सम्मोहन बना के रखिए कि गुरुदेव जो बोल गए हैं उसको हमको आपको भी व्यवस्थित करने की एक जवाबदारी है। ऐसा नहीं कि वो गुरुदेव का प्रकल्प है, वो अहिंसा का प्रकल्प है, वो मानवता का प्रकल्प है, वो दया क्षमा और जैन धर्म का प्रकल्प है। इसलिए आपको उसको पोषित करना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि मैं इसको पोषित नहीं करूंगा, आप पोषित मत करिए। आपके पोषित नहीं करने पर आपका खुद धर्म अपोषित रह जाएगा। इसमें न्योन्नानेति धर्मस्थान गर्विताशय सो तेज धर्म मात्मीयम न धर्मो धार्मिकैर बिना। अपना खुद का धर्म अत्येति। आप किसी गाय का पोषण नहीं कर रहे हैं,
गाय के माध्यम से आप अपनी करुणा का पोषण कर रहे हैं। आप किसी मंदिर को नहीं बना रहे हैं। मंदिर को बनता हुआ देख करके, मंदिर में अपने द्रव्य का दान दे करके जो मन के अंदर की तरंगों में विशुद्ध स्थान पैदा कर रहा है, एक्चुअल में वही आपके दान की मूल कीमत है। अंदर देने के बाद बार बार पूछता है श्रावक, मैंने पैसा दिया था, बेदी बन गई क्या, पिलर खड़ा हो गया क्या, शिखर खड़ा हो गया क्या। कार्यकर्ता लेट होता है, लेकिन दानदाता अपने मन में रोज मंदिर बनाता है। वो जो रोज आप दान देने के बाद मंदिर बनाते हैं, जो रोज आप उसके बारे में पूछते हैं, जब रोज आप उसकी प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं, इसी प्रक्रिया में शामिल होने का नाम जीवन है। मंजिल पर पहुंचने का नाम जीवन नहीं है। लाइफ जब आप स्ट्रगल में रहते हैं उसका नाम लाइफ है। मंजिल में पहुंचने पर कुछ नहीं होता। मंजिल में पहुंचने के बाद मिली हुई वस्तु से विचिकित्सा हो जाती है। जब तक शोरूम में साड़ी टंगी थी तब तक वो बहुत खूबसूरत दिखती है। जब वो पुतली के ऊपर टांग दी जाती है, लगा करके बढ़िया बांध करके, हर निकलते वाले का मन लुभाती है, ये साड़ी पहननी है, ये साड़ी पहननी, ये साड़ी पहननी है। जिस दिन वो साड़ी हाथ में आती है, एक बार पहनने के बाद 5 मिनट के बाद उस साड़ी से विचिकित्सा हो जाती है। हाँ रे, दूर से तो बड़ी अच्छी दिख रही थी, लेकिन उठावे में बहुत बजनी है, बॉर्डर चौड़ी है, उसमें रेशम लगा है, सोने का ताल लगा है, कुछ भी चीज लगा है। हाथ में आने के बाद आदमी ने किसी भी चीज की कभी कीमत नहीं करी, लेकिन जब तक व्यक्ति के हाथ में वो चीज नहीं आई तब तक आदमी लगातार उसके लिए जद्दोजहद करता रहा। साधु पुरुषार्थ करते हैं धर्म के लिए, जद्दोजहद है, बस रोज आना है, बैठना है, चर्या का पालन करना है। अरे महाराज, ये सब तो व्यवहार धर्म है। ठीक बात है, ये सब व्यवहार धर्म है, लेकिन इसी व्यवहार धर्म का आश्रय लेकर के ही निश्चय धर्म पैदा होता है। पहले व्यवहार की क्रिया करी जाती है, उसके बाद पहले करण होता है। करण करते करते धीरे से अंतःकरण में वो बात उतर जाती है। प्रेरणा जब अंतः प्रेरणा का रूप धारण करती है, उसमें वक्त लगता है। संतान जिस दिन पैदा होती है उसी दिन तो संतान में संतान पैदा करने की ताकत नहीं आती ना। एक समय के बाद संतान में संतान पैदा करने की ताकत आती है। ठीक ऐसे ही एक समय के बाद चारित्र में, ज्ञान में, वास्तविक ज्ञान को पैदा करने की ताकत आती है। पहले हम पढ़ते थे, याद करते थे, गाथाओं के अर्थ नहीं आते थे। अपने आप पता नहीं क्या हुआ, जब कोई कुछ पूछता रहा, गाथाएं मुंह में आती रहीं, अर्थ अपने आप निकलने लगा। किसी भी चीज को समाने में समय लगता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, हम किसी भी चीज को कितना बड़ा करके देखने के आदी हैं। घर के अंदर आपको अपनी देवरानी और जेठानी का मन का मैल दिखाई देता है, दिखाई देता है ना, दिखाई देता है महाराज। और उस मन का मैल बहुत थोड़ा सा था और होकर के हो सकता है वो उस समय मिट भी गया हो, लेकिन आपने उसको 6 लाख गुना ज्यादा बड़ा करके देखा। अब तो भैया की आंख में फर्क आ गया है। तुम्हारा सूक्ष्मदर्शी तो बड़ा तेज काम करता है। अपने भाई की आंख का फर्क जानते हो, अपने भाई के देवरानी के, जेठानी के मन के मैल को पकड़ने की तुम्हारी ताकत है और अपनी हिंसा पकड़ने की ताकत नहीं है। अपनी आंख की ललाई, आचार्य सिंह जी कहते थे, अपनी आंख से दिखाई नहीं देती, उसके लिए दूसरे की आंख देखनी पड़ती है। दूसरा जब आपसे कहेगा भैया आंख लाल है, आंख लाल है, अरे नहीं रात में तो अच्छा सोए, नहीं लाल है। अपनी आंख की ललाई अपने आंख से दिखाई नहीं देती, बाकी तो सब दुनिया से अपने आप दिखाई दे जाता है। अपनी आंख की ललाई देखो, उस आंख की ललाई देखो और फिर उसमें विचार करो कि आई क्यों। आंख में ललाई ऐसे थोड़ी आती है, कुछ ना कुछ होता है तब आती है। आप दुनिया की हर चीज को डबल, 4 गुना, 10 गुना, 10 टाइम्स 10 का पावर 32 लगा करके भी देख रहे हैं। कॉस थीटा, सेक थीटा के मान छोटे पड़ गए आपकी लंबाई चौड़ाई के कारण। वस्तु स्थिति इतनी सी थी, आपने उसको इतना बड़ा कर दिया, इतना प्रोपेगंडा कर दिया कि वो मूल तत्व तो उसका दिखाई ही नहीं देता, बाकी सब दिखाई दे रहा है। मुद्दई बात ऐसी गायब हुई, बस महाराज मुद्दई पे आएंगे और हम झगड़ा कर लेंगे।
मुद्दे पे गायब है इंसान। ये आपके जीवन के सबसे बड़े और अधूरे रहस्य हैं कि आप असली और सही चीज को सही समय पर बड़ा करके देखने के आदी नहीं है। दूरबीन को तुमने सिर्फ खेल समझा था, मैग्नीफाई ग्लास को तुमने सिर्फ खेल समझा था, तुमने माइक्रोस्कोप को भी खेल समझा था, खेल खेल में देखा, लेकिन उसमें से जिंदगी जीने की हकीकत नहीं निकाल पाए। दुनिया में ऐसे कितने परिवार होंगे जिन्होंने जीवन में कभी साधु के हाथ में अपने हाथ से बनाई हुई रोटी का एक ग्रास नहीं रखा होगा। कितने परिवार ऐसे होंगे जिनके घर में कभी चौका नहीं लगा होगा, कभी नहीं लगा होगा चौका, और लग भी नहीं सकता कई लोगों के यहाँ। तो क्यों? महाराज चौथे काल में होते थे, पंचम काल में तो हम मानते नहीं। ये सब बाहरी और द्रव्यलिंगी है। जैन शासन में कुंदकुंद भगवान की गाथाओं और शास्त्र को माथे पर रख करके वो इंसान कह रहा है कि पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते। आप सोचिए, जहां पर आगम खुद कह रहा है कि पंचम काल के अंतिम समय तक मुनि महाराज रत्नत्रयधारी होते रहेंगे, उनकी तो ऐसी मति मारी गई, वो तो चौका लगा नहीं सकते। आचार्य सिंह जी ने एक बार सबसे साधकों से कहा, एक बार जो पढ़ा है ना उसके अनुभव का आनंद लेकर के देखो, जिंदगी संवर जाएगी। एक दिन अपने घर में अपने पैसे से आहार दान का चौका लगा करके देखो, फिर उसका अनुभव लो कि क्या अनुभव मिला तुमको। 3 दिन पहले आदमी के दिमाग में तो पहले 15 दिन पहले से गूंजता है, महाराज मोहल्ले में आ रहे हैं। 15 दिन पहले से गूंजने लगा, भैया महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं। सबके दिमाग में गूंज रहा। कुछ तो जैसे सुना महाराज आ रहे होंगे, अपन को का लेना देना। लेकिन कुछ के दिमाग में गूंजता क्या है, अब चौका लगाना है, अब चौका लगाना है, लेकिन व्यवस्था कैसे बने। तो 7 दिन पहले से दिमाग में व्यवस्था। उसके बाद पति से धीरे से पत्नी कमरे के अंदर बोलती है, अनुभव का आनंद है ये, चौका लगाना है, तुम समय पे सोले के धोती दुपट्टा पहन के खड़े हो जाना और पूजा याद कर लो। महाराज कहीं पूजा कराएं तो तुमसे आएगा नहीं, हो तो एक और आफत, हम नहीं जानते कुछ। वो धीरे धीरे उसको पुटियाती है, साथ में बगल में खड़ा करती है, खड़े हो जाओ, अनुभव का आनंद लीजिए। फिर बच्चों से, नौकरानी से, नौकर से कहती है, जा 1 पाव काजू ले आना, 1 पाव अच्छी वाली किशमिश ले आना, 1 पाव बादाम ले आना, जा दूध की व्यवस्था कर ले, 5 लीटर दूध बुलवा ले। पहले दिन तो 2 लीटर दूध बुलवाया, ये सोच करके कि 1 लीटर महाराज दूध पी लेंगे और 1 लीटर का कुछ बना के खिला देंगे। बाद में पता चला नहीं, 5-7 लीटर दूध लगता है। अनुभव की कमी, लेकिन अनुभव के आनंद जबरदस्त। महाराज के हिसाब से चक्कू ढूंढेगी, महाराज के हिसाब से बनाने वाली प्लेट ढूंढेगी, महाराज के हिसाब से साफ सुथरे बर्तन ढूंढेगी। उस दिन 2 दिन पहले से पूरा आलू प्याज का जितना भी कुनबा और व्यापार है वो ऊपर उठा करके दूसरे कमरे में ले जाएगी। ऊपर ले जाओ, यहाँ बदबू भी नहीं आनी चाहिए, गंध नहीं आनी चाहिए। चक्कू को आगी में ऐसी तपा करके उसको चंगा करके बिल्कुल उसकी गंध भी ना रह जाए, और अगर गंध है तो फिर नई ले आओ, नए बर्तन ले आओ। कोई क्या कहेगा, इनके घर में पुराने बर्तन पड़े हैं। तो 6 बड़े गिलास साधु के चक्कर में घर में आए, 2 चमकती थाली आई, साधु के आने से 3 दिन पहले आई, 1 जग नया लेकर के आए, महाराज का आहार कराएंगे। 6 प्रकार की सब्जी बनाई, 4 प्रकार का मीठा, 2 प्रकार की नमकीन, 6 प्रकार की रोटियां। और उसके बाद जब महाराज आए, पड़गाहन के लिए खड़ा हुआ शावक खड़ा हुआ, सोचता है 5 महाराज हैं, 15 चौके हैं, इतनी बड़ी साधना करी है, भगवान से ऐसी प्रार्थना करता है, भगवान धम्मम शरणम पब्बजामि, इज्जत खाली न जाए, नहीं तो दोबारा कभी घर में चौका नहीं लगेगा। प्रार्थना, 5 महाराज हो, 5 चौके हो, फिर प्रार्थना की बात नहीं रहती। लेकिन 5 महाराज हैं, 15 चौके हों, तो 15 के 15 चौके वाले भक्त बन करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, पता नहीं लॉटरी किसके घर में खुलेगी। और मान लो एक ही के घर में 4 दिन लॉटरी खुल जाए तो आनंद, अनुभव का आनंद लीजिए। अनुभव का आनंद। 15 चौके में 5 महाराज, 5 चौके में जाएंगे, एक आध का उपवास हो गया तो 4 ही हो गए।
और देना भी है, और रोज की व्यवस्था बनानी है। शुद्ध घी की व्यवस्था करी, शुद्ध अग्नि की व्यवस्था करी। घर के अंदर के जितना भी कचरा गैतल था, पति सुबह से लेकर शाम तक लगा रहा किनारे करने में। एक साधु आया, कितने दिन पहले से तुम्हारे जीवन में बदलाव लाया। किसी भी चीज को कितना बड़ा करके देखो तो एक बार। चौंके आहार दान से बाहर दान नहीं है। आहार दान साधु का पेट भरना नहीं है। आहार दान वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे मन का, तुम्हारे तन का, तुम्हारे धन का, सबका संशोधन एक साथ करता है साधु। बस मोहल्ले में आया नहीं कि जिसकी भावना बनी उसने अपना पूरा परिवर्तन करके दिखाया। आप किसी भी चीज को 6 लाख गुना ज्यादा बड़ा करके देखिए। लौकी की सब्जी में भी सोचता है, अरे उसके यहाँ से लौकी ला रहे, चमार के घर से ये उठाओ, नाखून घुसे रहते हैं। खेत में जाएगा, 4 लौकी तोड़ करके लाया, महाराज के लिए बना देना भैया। और उस पर भी घर का एक धनी कहेगा, व्यवस्था एक नंबर होनी चाहिए, किसी बात की कमी नहीं, इज्जत की बात है। वो बाग फोन करेगा, 5 दर्जन केला बेच देना, देखने वाले आएंगे, उनको 2-2 केला भी बांटने पड़ेंगे। अनुभव का आनंद जिसने लिया है वही जानता है कि आहार दान का मजा क्या होता है। जिसने पूजा के अनुभव का आनंद लिया है, जिसने सिर्फ पूजा शब्द पढ़ा है, वो नहीं जानता पूजा क्या होता है। अभिषेक शब्द, पूजा शब्द बोलने में कितना छोटा लगता है ना। भगवान का अभिषेक कर लो, हाँ कर लेंगे, हो गया। अभिषेक की कीमत बता दी, व्याख्यान कर दिया। जब धोती पहनता है उसमें देखता है कांच बराबर बंधी कि नहीं बंधी, खुल तो नहीं जाएगी, कैसे बांधा जाता है, कैसे टाइट किया जाता है, कलश कैसे पकड़ा जाता है, ओम ब्रीम सीम क्लीम एम अरहम बम बम मम मम हम हम सम सम क्या बोला जाता है, कुछ नहीं आता है तो अभिनय करता है, मुंह के अंदर ही अंदर बोल रहा है। लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि उपांशु मंत्र के जाप करने से शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं। जब आप नमोकार मंत्र को नमो हरिंदारम नमो सिद्धारम नमो हरियारम नमो वज्रम नमो लयसपसम इस आवाज में बोलते हैं, इसको उपांशु कहते हैं। जब आप भाव आपकी अंदर ही अंदर समा रही होती है और मंत्र के जाप चल रहे होते हैं, वो आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमताओं को विकसित करता है, रोग से मुक्त करता है। इस उपांशु की प्रक्रिया को भी लोग नहीं जानते हैं, जो साधक है सिर्फ वही जानते हैं। तो वो उसमें लगते हैं और अपने शरीर के रोग को बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं। प्रक्रिया का आनंद में एक बार गुजर के देखो। पूजा की प्रक्रिया का आनंद क्या है? एक दिन अपने हाथ से पूरी धूली द्रव्य से, अपने घर के चांदी के बर्तन से पूजा करके देखो, उस अनुभव का आनंद लो, पर्याय छूट जाएगी। आचार्य जी कहते थे, दान जैसी बात आती है तो सबसे पहले उनका मुंह तरता है जिसने जीवन में कभी दान नहीं दिया। महाराज आज दान की बात कर रहे हैं, कौन बोल रहा? जिसको 2 रुपए नहीं देना है, वो दान की अप्रभावना कर रहा है। और देने वाले से पूछो देने का क्या आनंद आता है। एक बार देने वाले से पूछो, माँ से पूछो बच्चे को दूध देने का क्या आनंद आता है। एक बार पूछो उससे क्या आनंद आता है। बोले अपने आप शरीर में पीड़ा होती है, बच्चे भूखा हो या ना हो, माँ के शरीर में पीड़ा होती है कि इसको मैं दे दूं। देने का जो आनंद है ना बंधुओं, वो दुनिया में कहीं नहीं है। इस आनंद को हम गुरुदेव से देख करके आए। गुरुदेव कहते थे बस देने के आनंद में लगे रहो। मंदिरों को दिया, गायों को दिया, हम जैसे अबोध शिष्यों को दिया। कितना दिया? अपना शुद्धोपयोग छोड़ करके गुरु महाराज ने हम जैसे लोगों के लिए ज्ञान दान दिया। सुबह देखता था 5:30 बजे भक्ति करते थे, 5:15 बजे गर्मी के दिनों में इतनी 5:20 में भक्ति कर ली। गुरु महाराज कहते सूरज जल्दी निकल गया तो अपन भी जल्दी निकलो, एक भी पल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कालो थोवो वयम च दुम्मेहा। आचार्य महाराज जी का ऐसा गजब का सूत्र था कि जो करना है इस जीवन में जल्दी कर लो, कालो थोवो, समय बहुत कम है, वयम च दुम्मेहा। और दिमाग बुद्धि ऐसी दुर्बुद्धि है, कब पलट जाए, कब धार्मिक चीजें अधार्मिक दिखने लगे, कब अधार्मिक चीजों में धर्म दिखने लगे, कोई पता नहीं है। आज धर्म में धर्म दिख रहा है ना,
बहुत सौभाग्य की बात है। हो सकता है कल आपको धर्म में धर्म ना दिखे, शराब में भी धर्म देख लेते कई लोग, भगवान को चढ़ा आते हैं। मांस में धर्म देख लेते हैं, प्रभु को चढ़ा आते हैं। अधर्म में धर्म दिखता है, कई बार धर्म में धर्म दिखता भी है, कई बार धर्म में धर्म नहीं भी दिखता। आचार्य कहते वयम च दुम्मेहा, बुद्धि ऐसी दुर्बुद्धि है, कब पलट जाए पता नहीं। इसलिए जब समय समझ संपत्ति और सत्ता मजबूत हो, उस समय अनुभव का आनंद ले लो। मेरे भाग्य में था, मैंने तो लगा करके आनंद ले लिया। गुरु महाराज जी कहते थे जब तक समय है देते चलो, देने का आनंद है। सुबह 5:15 बजे गुरु महाराज देते थे, भक्ति करी और कह देते थे 5:15 बजा है, 6:15 बजे नेट क्लास लगेगी। गर्मी में सुबह 6:15 बजे कातंत्र रूपमाला की क्लास लगा दी, 7:30 बजे तक। 7:45 बजे उठ करके बोलते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, एक क्लास और। तो 7:45 बजे से 8:30 बजे तक 50 इकाई की एक क्लास और लगा दी। सुबह सुबह 2 क्लास लगती थी गुरु महाराज के सानिध्य में। 8:30 बजे उठे, गए, वहां पर पूजा हुई, प्रवचन किया, 9:30 बजे तक लौट करके आए। ईरापद भक्ति में 11 बजे बैठे, आधे घंटे का उद्बोधन दिया, फिर ईरापद भक्ति करी, फिर समाइक करी। 1:45 बजे उठे, 2:15 बजे आचार्य सिंह जी आधा घंटा देते थे, किसी का पेट गड़बड़ हो कुछ हो तो और अपने निर्वृत्त हो जाओ। 2:15 बजे से 3:15 बजे तक फिर एक क्लास। थोड़ा बहुत समाज को समय दिया और लगा कि समाज ज़्यादा समय लूट रही है, सारे मुनि संघ को बुला करके फिर गुरु महाराज कहते हैं अभी थोड़ा सा समय है, सुबह के कातंत्र का विषय एक बार और स्पष्ट कर देता हूं। 4थी बार क्लास, 4 क्लासें एक दिन में पढ़ा करके गुरु महाराज कहते थे, एक ही बात कहते थे, अभी वक्त है, समय है, समझ है, देते चलो। बाद में ये सब चीजें मिट जाती हैं। हर चीज, ध्यान रखना बंधुओं, हर चीज तुम्हारे जीवन की छायोपसमिक है। हर चीज, तुम्हारा ज्ञान छायोपसमिक है। कल नहीं था, आज है, कल फिर नहीं रहेगा। संपत्ति भी छायोपसमिक है। तुम बच्चे थे, कितना अभाव में जीवन जिया, आज 40, 45, 50 साल की उम्र में लेविस लाइफ है। 80 साल की उम्र तक होते होते हो सकता है फिर से ठेले में टमाटर बेचना पड़े। किसी चीज का भरोसा नहीं है, हर चीज छायोपसमिक है। अनुभव का आनंद लेते चलो और हर अच्छी चीज को 6 लाख गुना ज्यादा बड़ा करके देखते चलो। तुम अपने गुरु को 6 लाख गुना ज्यादा बड़ा करके देखो। जब किसी गुरु का उद्बोधन सुनो तो जितना मैं तुमको गहराई पर डाल पाया ये तो मेरा पुरुषार्थ था, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम प्रवचन की गहराई पे उतर गए, ये तुम्हारे जीवन का पुरुषार्थ था। आचार्य महाराज कुंदकुंद भगवान ने एक गाथा दी, गाथा दे करके उन्होंने कहा कि ये समुद्र है, इसमें देखो कौन कितना उतरता है। और फिर जितने आचार्य आराती हुए वे सब उन गाथाओं की गहराई पर उतरते गए। किसी ने एक टीका लिखी, उस गहराई तक पहुंच करके फिर उस पर दूसरी टीका लिखी, उस गहराई पर पहुंच करके फिर तीसरे ने टीका लिखी। उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूत लिखा, उनकी गहराई पर उतरे पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की टीका लिखी। उस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की टीका की गहराई तक अकलंक देव उतरे और वहां से उन्होंने और एक नई गहराई पैदा करी, राजवार्तिक लिख करके और गहराई तक उसी सूत्र की टीका लिखी। उस गहराई तक पहुंचे आचार्य विद्यानंदी महोदय, उन्होंने उसकी और गहराई को खोद करके उसी सूत्र की इतनी गहराई पर टीका लिखी कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस सूत्र की एक सूत्र की व्याख्या पर 450 पन्ने आचार्य विद्यानंदी महोदय ने लिखे। किसी भी चीज की गहराई पर जरूरी नहीं कि तुम्हारा गुरु तुमको पहुंचाएगा, तुम खुद पहुंचो। आचार्य सिंह जी कहते थे सब मैं ही बताऊंगा तो तुम्हारी खोज का क्या अर्थ रहेगा। आचार्य सिंह जी ने इतने सारे हाइको लिखे, कभी उसकी टीका नहीं लिखी। चैतन्य चंद्रोदय लिखा, उसकी टीका नहीं लिखी। आचार्य सिंह जी ने और अच्छी चीजों की रचना करी। मूक माटी आचार्य सिंह जी ने लिखी, जीवन में कभी किसी को पढ़ाई नहीं। एक बार कहा गुरुवर से, एक बार मूक माटी आप पढ़ा दीजिए, 100 पग टीका होनी चाहिए। आपने खुद लिखा है,
एक बार आपके शब्दों में इसकी टीका और हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। गुरु महाराज कहते हैं, मैंने मूक माटी तो लिख दी, लेकिन अगर मैंने इसकी टीका कर दी, अगर मैंने इसको पढ़ा दिया, तो आप सब सिर्फ एक अर्थ समझ पाएंगे। और अगर मैंने ये पुस्तक सिर्फ आपके हाथ में दी, तो जितने दिमाग होंगे उतने इस किताब के एक एक शब्द के अर्थ निकलेंगे। क्या विस्तृत गुरुओं की सोच होती है। आप उसकी और गहराई तक उतरिए बंधुओं। मैंने कहा आपसे दान दीजिए, आपसे दान शब्द को मत सुनिए, उस दान की गहराई तक उतर करके, घुस करके देखिए कि इस दान की कितनी गहराई हो सकती है, इस दान से मुझे क्या मिल सकता है। और फिर जितनी गहराई पर उतर करके आप दान देंगे, जितनी गहराई पर उतर करके आप पूजा करेंगे, उतनी ही गहराई का आपको अमृत मिलने वाला है। मेरे कहने में मेरा क्षयोपशमिक ज्ञान काम करता है, लेकिन अगर आपके समझने में उससे भी ज़्यादा गहराई हो गई, तो फिर आपकी भी वही कहानी लिखी जाएगी। जब 114 श्लोक प्रमाण तत्वार्थ सूत्र का वो सिखा रहे थे पात्र केसरी महाराज को, वो पढ़ रहे थे, क्या था वो, तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण के ऊपर नहीं, देवागम स्तोत्र, देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं मुनि महाराज। मुनि महाराज पाठ कर रहे हैं, मुनि महाराज को नहीं आता इसका अर्थ क्या होता है। सामने एक विद्वान निकला, वो कहता है, महाराज ये क्या पढ़ रहे थे, न देवागम भूयाम चामरादया, क्या पढ़ रहे हैं इसको। बोले इसका अर्थ नहीं आता भैया, मैं पढ़ना बस जानता हूं। वो कहते एक बार और पढ़ दीजिए। एक बार और पढ़ा, पढ़ने वाला क्या पढ़ा क्या पता, समझने वाला उसको सुन करके मुनि बन गया। क्यों? बोलने वाले के शब्दों की गहराई समझने वाले के शब्दों में बस आ जाए, और सामने वाला कहता है इसने तो मेरे पूरे जीवन के पन्ने पलट दिए। आप भी बंधुओं किसी भी गुरु महाराज का उद्बोधन सुनिएगा, उसकी अंतरिम गहराई तक खुद उतरने की कोशिश करिए। दान को, अपने आप को इतना हल्का मत समझिए। आईने के सामने खड़े होकर के अपने को 6 लाख गुना बड़ा करके देखिए। मैं भी इस उद्बोधन से बरसों से भावित हूं, इसलिए मैं अपने आप को भी 6 लाख गुना ज्यादा बड़ा करके देखता हूं। मैं जो हूं नहीं, मैं वो काम भी करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप का विस्तार करिए। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने जब अपने विक्रिया के माध्यम से रूप किया था, तो नक्षत्रों की सीमाओं को भी पार करके वे पहुंच गए थे। मानसोत्तर पर्वत तक उन्होंने अपना हाथ फैला दिया था। ये उनके विस्तार की सीमा थी। आपके भी धर्म के विस्तार की कोई सीमा होनी चाहिए। कहां तक? जहां तक जा सकता है वहां तक। मेरे दान की क्या सीमा होगी? मैं जहां तक दे पाऊंगा वहां तक। क्या खूब शब्द है। इस जहां से आसमां तक, इस जहां से आसमां तक, आसमां से लामकां तक। इस जहां से आसमान देख लो, स्वर्ग देख लो, स्वर्ग से लामकां तक सिद्ध शिला देख लो, सब देख लो। इस जहां से आसमां तक, आसमां से लामकां तक देख सकता है जो जहां तक, पा सकता है वो वहां तक। जो जहां तक देख सकता है वो वहां तक पा सकता है। आपने झाड़ू देखी, जिंदगी भर आपके हाथ में झाड़ू आई। आपने एक बार सपने में पिछी देखी होती तो आज आपके हाथ में भी पिछी होती। किसी ने अपने हाथ में पैसा देखा, जिंदगी भर वो पैसे में खेलता रहा, लेकिन पैसे को भोग नहीं पाया। कृपणो सम द्वितीयो दाता नास्ति। आचार्य जी ने एक बार गजब की बात सुनाई। गुरुजी कहते कि एक गौशाला थी, गौशाला में सुबह सुबह गायों को छोड़ दिया, छोड़ करके और चारा बेचने वाली आई तो 3-3 रुपए का गट्ठा मिलता था हमारे टाइम पे बंधुओं। अच्छा मोटा गट्ठा 3 रुपए का, बहुत जोर मारे तो नया चारा बेहतरीन 5 रुपए का। तो गुरु महाराज ये उदाहरण देते थे। गुरुदेव कहते थे कि गाय को छोड़ दिया, गौशाला साफ कर दी, पूरी सार गोबर वोबर उठा करके किनारे कर दिया। सामने से कुछ महिलाएं गुजर रही थी तो 5-7 गट्ठा चारे का खरीद करके गौशाले के अंदर रख दिया। गौशाले में चारा रख दिया,
दरवाजा पीछे का खुला रह गया तो एक कुत्ता आकर के चारे के ऊपर बैठ गया। अब जब से चारे के ऊपर बैठा, गर्मी थी बाहर, हाँप रहा था, चारे के ऊपर बैठा तो चारे की ठंडक बहुत अच्छी। अब बैठा है, पैर पसार करके उसी में लपेट रहा है, बढ़िया मुंह मार रहा है, फिर उठा रहा है, फिर घुस रहा है, फिर इधर से उधर, फिर उधर। सर आपके घर के अंदर होता है ना, गर्मी में माँ छत पे बिस्तर लगा दे तो छोटे बच्चे जाकर के पूरा बिस्तर अपने आप पूरा मचा करके गर्म कर देते हैं, फिर माँ चिल्लाती है क्यों, पूरा बिस्तर खराब कर दिया। वैसे ही चारे के ढेर के ऊपर कुत्ता जाकर के बैठ गया। अब बैठने के बाद बैठा रहा, उसको ठंडक मिल रही है कुत्ते को। कुत्ता चारा खाता नहीं है, कुत्ता चारा खाता नहीं है, चारे के ऊपर बैठा बस है। उसके बाद गाय आई। अब गाय आई, चारा उठाए तो कुत्ता काटे। बोले भैया जिसके नाम का है उसको खा लेने दो। नहीं, हाँ भैया, अब लगे हैं वो वाव वाव करने में। क्यों वाव वाव कर रहा है, मुझको ठंडक मिल रही है चारे के ऊपर बैठ करके। इंसान कहता है अरे कुत्ते तू चारा खाता नहीं है तो क्यों चारे के ऊपर बैठा है। नहीं, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। घर के अंदर भी इस प्रकार के कोई जीव मिलेंगे जो घर में जीवनोपयोगी सामग्री के ऊपर पंजा मार करके कुत्ते के जैसे बैठे हैं, और जैसे कोई छुए, ये बाबा जी ये प्लेट ले लो, लगा है। क्यों, कुत्ता जैसा भौंकता है। इसके घर में रहो तो ठीक, पेपर की बात करो तो इसको कुत्ता काटता है। इससे बोलो हमारे हिस्से का हमको दे दो ना, मैं खाऊंगा ना मैं तुमको खाने दूंगा। ऐसे भी घर में और शासन में लोग पैदा हो जाते हैं। गुरुजन ने कहा भैया कुत्ता मत बनना। क्यों नहीं बनना, क्योंकि तुमको सिर्फ ठंडक बस मिल रही है, तुम ना किसी को खाने दे रहे हो ना खा पा रहे हो। खाने को दो भैया, गाय के हिस्से का चारा है, गाय को खाने दे दो, तुम्हारा भी भला होगा। तुम कुत्ते हो ये बात तो तय हो गई, क्योंकि तुम खाने दे ही नहीं रहे हो। घर के अंदर देख लेना, अपने घर वालों को प्रवचन सुना देना। महाराज ने प्रवचन में आपकी तारीफ करी है, एक बार सुन लीजिए। घर वाले सुन लेंगे और उनको बताना कि नियति ऐसी ही होती है। कब्र में पैर लटका है, उसके बावजूद सिग्नेचर नहीं करेंगे महाराज। मरने के बाद भले ये छुड़ा ले, आग लगा दे, जिंदा रहते तो नहीं दूंगा। कुत्ता खाने नहीं दे रहा, बिल्कुल भी खाने नहीं दे रहा। कितने साल का हो गया है, 95 साल का हो गया महाराज। उसके बाद छोटा वाला जो है वो 65 साल का हो गया, उससे छोटा वाला 45 का है, उससे छोटा 25 का है, उसका छोटा अभी हाथ में 2 साल का है। इतनी पीढ़ियां हैं, और बड़े वाले जो हैं वो बड़े बनकर के शांति से बैठे हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और किसी ने अगर मेरी प्रॉपर्टी पे देखने की कोशिश करी तो फिर वाव 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 चल रहा है। क्या जीवन है, इस जीवन से ऊपर उठिए, वक्त रहते अपना पेट भर लीजिए। कालो थोवो वयम च दुम्मेहा तन नब्र सिक्खे यब्बम जम जन मरणम खयम कुणदी। आचार्य कहते हैं समय बहुत कम बचा है, इस छोटे समय में इस सृष्टि को दूसरों के रहने लायक बना दो। तुम्हारे तो मरने के दिन पक्के हैं, लेकिन जाने से पहले दूसरों के लिए रास्ता खोल करके जाओ। जाने से पहले दूसरे के रहने के लायक इस दुनिया को बनाओ। गुरु महाराज अपने रहते रहते प्रतिभा मंडल की 500 बहनें और 500 बहनों के साथ रहने वाली 14,000 बच्चियों के रहने की व्यवस्था बना के गए। रहते रहते व्यवस्था बना के जाओ। रहते रहते जब उनके अपने रहते रहते उन्होंने अपने हाथ में 14 लाख गौवंश को सुरक्षित कर दिया, 250 से ऊपर गौशालाएं। आचार्य जी ने कहा इस दुनिया में किसी के रहने की व्यवस्था बनाते चलो। अगर तुम्हारा गुरु तेजस्वी है तो फिर दूसरों के रहने की व्यवस्था बनाता चलेगा। आचार्य जी ने मंदिरों के निर्माण करा करके क्या किया, दूसरों के धर्म ध्यान की व्यवस्था बनाते चलो। आप जा करके एक बार दुनिया का कहीं से भी कोई भी आदमी हो, एक बार आप बीना बारा अच्छे क्षेत्र में जा करके, आचार्य महाराज ने जो
कृपा से, आशीर्वाद से मंदिर जी का निर्माण हुआ है। उस मंदिर के अंदर सिर्फ आधा घंटा बैठ करके आओ, तुम्हारी किस्मत का पूरा पन्ना पलट जाएगा। ऐसा मंदिर है, कितना भी संतप्त मानस वहां पर पहुंचता है, जाते शांत बिल्कुल शांत हो जाता है। आचार्य जी कहते थे, अपने दान का खुद अनुभव का आनंद ले लो, दान की अवहेलना मत करो, दान की उपेक्षा मत करो, किसी को मत कहो मत दो मत दो मत दो। क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, जब पेट में अवैध संतान आ जाती है ना, गर्भ आ गया, तुम्हारे पाप का गर्भ आ गया, तो महिला प्रत्येक समय एक ही चीज सोचती है, कैसे गिरेगा कैसे गिरेगा कैसे गिरेगा, कहां गिरेगा कैसे गिरेगा, हरीरा खाने से गिरेगा, स्लीपिंग रजिस्टोन की गोली खाने से गिरेगा, डीएनसी कराने से गिरेगा, कैसे गिरेगा बस बता दो। सोट खा लेते हैं, तुम कहो तो पपीता खा लेते हैं, क्या खा ले, क्या पी ले, क्या कर ले, मुक्का मार ले, बस ये गिर जाए, क्योंकि अवैध संतान है। जैसे एक महिला अवैध संतान को गिराने में 24 घंटे लगी रहती है, ऐसे ही कुछ अवैध लोग होते हैं जो किसी का पुण्य गिराने में 24 घंटे लगे रहते हैं, बस तेरा पुण्य गिर जाए। क्या हुआ, इसके पेट में, इसके दिमाग में पुण्य का बच्चा पैदा हुआ था, हमने 2 लात मारी, इसका पुण्य का बच्चा गिर गया। हम भी वही हैं और तू भी वही बन के रह। क्यों, न मेरा बच्चा होगा ना मैं तेरा बच्चा होने दूंगी। कोई दान भी देता है तो बगल वाला हाथ रोक लेता है, क्यों, मत दो मत दो, क्यों, मैं अपने पेट में बच्चा पैदा कर रहा हूं, तुमको क्या आपत्ति है, नहीं मत दो मत दो मत दो, बच्चा पैदा मत करो। क्यों, अवैध संतान है, क्या वैध है, लेकिन वैध संतान अवैध लोगों को भी अवैध लगती है, इसलिए कई लोग दान देते हुए हाथ को रोक देते हैं। आचार्य जी के जीवन काल में होता था ऐसा, गुरु महाराज ऐसा कह नहीं पाए। हम लोगों ने कहा हम तो कम से कम बताए दें कि गुरु महाराज के क्या शब्द रहते थे, आप कम से कम अपने अंतर मन को निर्मल करते चलें। किसी भी दान का, पूजा का, भक्ति का, अभिषेक का, यात्राओं का चर्चा ये मत बोलो तीर्थ करने से कुछ नहीं होता। एक बार अपने पैर से तीर्थ करके आओ, तब तुम्हें उस तीर्थ का आनंद दिखाई देगा, तब तुम्हें लगेगा क्या गजब का आनंद आता है भगवान की भक्ति करने पर। भगवान की भक्ति के लिए गुरु महाराज कहते थे कि जब तक वो सब कुछ भूल न जाए तब तक वो भक्त हो नहीं सकता। भक्ति करते वक्त सब भूल गए महाराज, कुछ भी याद नहीं रहा, तब जाकर के उसकी भक्ति सफल होती है। शुरुआत मैंने करी थी दूरबीन से, दूरबीन के बाद मैग्नीफाई ग्लास लाया, उसके बाद माइक्रोस्कोप लाया। उस माइक्रोस्कोप से मैंने एक ही बात कही, आप किसी भी धार्मिक क्रिया को जो आपके जीवन में अभी भी पल्लवित पोषित हो रही है, उसको 6 लाख गुना ज़्यादा बड़ा करके देखो। 6 लाख गुना ज़्यादा बड़ा करके देखोगे, आपके खुद के जीवन के पन्ने पलट जाएंगे। समय है, क्योंकि कालो थोवो वयम चदुम्मे, यहाँ समय थोड़ा और बुद्धि अभी धीरे से कब नष्ट हो जाए, कब आदमी ब्रेन हेमरेज का शिकार हो जाए, बक्सा कहते कहते मुंह से बकरी निकल जाए, कोई भरोसा नहीं है। करते चलो बंधुओं, आज मौका है। मैं उम्र में अभी मुझे बहुत जीना है, बहुत। मैं अपने आप से कहता हूँ 50 साल तो अभी अपन को जिंदा रहना ही है अपने आप से। उसके बाद एक शब्द ये भी कहता हूँ कि अगर कल का सूरज नहीं हुआ तो आज तो कम से कम धर्म का जबरदस्त काम करते चलो, खुद जुड़ते चलो, 4 को जोड़ते चलो। ये जीवन की सार्थकता है। आप भी अपने जीवन को सार्थक करें इन भावनाओं के साथ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।